हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे आईटीआई के एस्पिरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के हों चाहे वो फिटर ब्रांच के हों, उनके लिए एक और नई वैकेंसी का शॉर्ट्स अपडेट लेके आया हूं। जो MOIL लिमिटेड ये कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, प्रॉपर सरकारी नौकरी है आपकी, ठीक है ना। तो MOIL जो लिमिटेड कंपनी है, ये केंद्र सरकार का है। इसमें वैकेंसी आई है। आईटीआई वाले छात्र जागृत रहें। दीपावली तो आप मनाएं, लेकिन साथ में अपने एग्जाम के फॉर्म भी भरते रहें। समझ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जैसे ही आपके फॉर्म भरे, जितने ज्यादा आप फॉर्म भरेंगे उतने ज्यादा आप पेपर देंगे और उतने ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दे देता हूं कि भाई क्या क्या है। आपको कहीं भी डिटेल वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी पूरी नॉलेज ले सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है डिटेल देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन लगभग आपकी शॉर्ट्स में ही काम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रीशियन जो ब्रांच है उसकी सीटें कितनी है। दोस्तों, उसकी सीटें 15 है। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं फिटर। फिटर में कितनी सीटें? फिटर में दोस्तों टोटल 35 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 35 सीटें। अगर मैं इसमें एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। कितनी है दोस्तों? 18 से 30 साल तक। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10th, दूसरा आपका आईटीआई। आईटीआई आपका एनसीवीटी का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप लगा सकते हैं सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब फ्रेशर स्टूडेंट्स जिसके पास ये दोनों में से कोई भी नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जिन बच्चों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या अच्छा वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेटरी 2023 इससे एफिलिएटेड होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और दूसरी चीज, जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो इनमें से कोई एक हो, है ना। तीसरी बात, इसका जो बेसिक पे स्केल है वो है 23,400। मतलब ठीक ठाक बेसिक पे, अगर इस पे आप डीए लगाते हैं तो ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के शॉर्ट्स में आपके लिए मैंने प्रॉपरली नॉलेज दी है, आप इसको लिख लें। अच्छा, इसके फॉर्म की डेट एक बार और समझ लें। इसका फॉर्म जो है वो 17 अक्टूबर 2025 से चालू हो रहा है, हो चुका है, और 6 नवंबर 2025 को इसका गेट क्लोजर टाइम है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब फॉर्म क्लोजअप टाइम है, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।